गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सन्नीज गार्डन। आज हम बात कर रहे हैं एप्सम सॉल्ट की। तो फूलों के बड़े साइज़ के लिए, फूलों तथा फलों के बड़े साइज़ के लिए और उसमें ब्राइट कलर, चमकीले रंगों के लिए एप्सम सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। एप्सम सॉल्ट हमारे फलों और सब्जियों में, फूलों में गहरा रंग भर देता है और ये एकदम ग्रीन नज़र आते हैं। एप्सम सॉल्ट बनाने के लिए हमें चाहिए किसी भी तरह का सिट्रिक फ्रूट, चाहे वो संतरा भी हो सकता है, मौसमी हो सकता है, नींबू हो सकता है, कीनू आदि में से किसी भी तरह का एक फल आप ले लीजिए। उसके बाद इसका ऊपर का, बड़े ध्यानपूर्वक ऊपर का इसका छिलका निकाल लीजिए। ये देखिए, हमने छिलका निकाल कर तैयार रखा हुआ है। इस तरह से बारीकी से इसका छिलका हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मौसमी नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू भी ले सकते हैं, संतरा या कीनू में से कोई भी फल आप ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि ये डायरेक्ट हम एप्सम सॉल्ट नहीं बना रहे, बल्कि उसके जैसा, यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट हम बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है, कई बार बाज़ार में नहीं मिलता है, तो उसकी जगह हम इस प्रकार अपना घर पे ही, घर के सामान से एप्सम सॉल्ट बनाकर अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये छिलके इसके उतार लिए हैं मौसमी के। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको छीलेंगे, इसका छिलका उतारेंगे, तो इसके अंदर हमें डायरेक्ट इसको काट के नहीं डालना है। कई लोग क्या होता है कि नींबू को डायरेक्ट काट के डाल देते हैं या ऑरेंज को डायरेक्ट काट के, क्योंकि इसका जो रस होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है और वो अधिक मात्रा में अगर हमारे प्लांट्स में जाएगा तो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए इसके सिर्फ छिलकों को हमें इस्तेमाल करना है। इसके फलों का रस, जो सिट्रिक फलों का रस होता है, वो केवल एल्कलाइन सॉइल में यूज़ किया जाता है, अर्थात क्षारीय मिट्टी जो होती है उसको नॉर्मल बनाने के लिए इसके रस का इस्तेमाल करते हैं। और ये यदि अधिक मात्रा में हमारे प्लांट्स में डाल दिया जाए तो प्लांट्स को फ़ायदे की जगह नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसलिए हम इसमें इसके रस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौसमी के छिलकों को उतारने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि ये पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाए। और छीलने के बाद इसको हम एक बॉल के अंदर, बॉल चाहे प्लास्टिक का हो या कांच का हो, ध्यान रखें धातु का बर्तन इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। एक बॉल के अंदर इसको डाल लीजिए इस तरह से, और उसके बाद उसमें नॉर्मल वाटर, नॉर्मल आपका टैप का पानी भी ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी इसके अंदर डाल दें। पानी इतना डालें कि ये उसके अंदर डूब जाए। ये देखिए, इस तरह से हम इसको इसके अंदर डिप कर देंगे और इसको 4 से 5 दिन के लिए ढककर रख देंगे। इस तरीके से इसको हम ढककर, इसको हमने 5 दिन पहले मैंने इसको इसके अंदर सिंपल वाटर में भिगो कर रख दिया था। इसको हमारे 5 दिन हो चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर इसका जो रस है वो इसके अंदर निकल कर आ चुका है। ये देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम संतरा छीलते हैं या मौसमी छीलते हैं तो उसके छिलके को जब हम इस तरीके से ऐसे दबाते हैं तो उसके अंदर से कुछ वाटर वेपर निकलते हैं, यानी कि हल्की हल्की पानी की बूंदें निकलती है। तो वही जो वो लिक्विड निकलता है वही एप्सम सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट होता है और वो अब इसके अंदर 5 दिन के अंदर अंदर इस पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, अब हम इसको छान लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, छिलकों को इस पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको छलनी में से छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इसके अंदर छान लिया है और उसके बाद जो ये इसका छिलका निकला है इसको हम अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, यानी कि इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। जो हम अपने किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब ये
आसानी से गलकर एक अच्छी खाद हमारे प्लांट्स को देगा। ये देखिए, ये लिक्विड देखिए, ये हमारा है एप्सम सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट। अब इसको हम एक बोतल के अंदर फिल कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस लिक्विड को यानी कि एप्सम सॉल्ट का जो सब्स्टिट्यूट है, इसको हम 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब भी इसको यूज़ करना हो तो 1 लीटर की बोतल में ये 100 ml यानी कि 10वां हिस्सा, 1 लीटर का 10वां हिस्सा हम अपनी स्प्रे बोतल में भरेंगे। ये स्प्रे बोतल में हमने भर लिया है और बाकी का पानी मिलाकर इसको हम अपने प्लांट्स पे स्प्रे करेंगे। इस तरीके से हमने इसमें बाकी का पानी डालकर इस बोतल को फुल भर लिया है और इसके बाद इसमें हम ये स्प्रे पंप लगाकर इसको अपने जिस भी प्लांट्स पे, वेजिटेबल पे, फ्लावर पे हमें स्प्रे करना है उस पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ये स्प्रे हमेशा शाम के टाइम करें, यानी कि शाम के टाइम करेंगे तो रात भर हमारा प्लांट इस एप्सम सॉल्ट को ऑब्ज़र्व करेगा और मॉर्निंग में हम अगली सुबह उसको पानी के शावर से प्लांट्स को धो देंगे ताकि उसकी लीव्स पे जमा हुआ जो एक्स्ट्रा एप्सम सॉल्ट है वो धुल जाए। अगर उसको धोएंगे नहीं तो वो प्लांट्स को जला भी सकता है, उसकी पत्तियों को जला सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमेशा इसका इस्तेमाल रात के समय करना है। और इसको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने के अलावा हम प्लांट्स की रूट्स में भी इसको डिज़ोल्व करके दे सकते हैं। इसी क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में प्लांट्स की रूट्स में भी हम इसको डाल सकते हैं, जैसे इस तरीके से। तो रूट्स को भी पोषण मिल जाएगा और प्लांट्स के पत्तियों पे, तो पत्तियों पे मैं अभी नहीं करूँगी, वो मैं शाम के समय करूँगी। फ्रेंड्स, इस लिक्विड का इस्तेमाल हम हर 10वें दिन या सप्ताह में एक बार आसानी से ईज़िली हम अपने प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। और इसके स्प्रे करने से और रूट्स के अंदर इस लिक्विड को डालने से हमें बड़े आकार के फल और सब्जियां मिलेंगे और जिनका रंग भी बहुत ही चमकीला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसी भी क्वारी और सजेशन के लिए प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। थैंक यू।